वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं वर्ग 10 का विषय जो गणित चल रहा था, कल मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। बहुत अच्छे ढंग से आपको थ्योरी बताया था। 2 मिनट मैं सवाल पर काम करने से पहले मैं आपको वो रिवीजन करवाने के सेंस में याद दिला दूं कि कल जो पढ़े थे हम लोग, उसमें से क्या क्या चीज पढ़े थे। उसमें मुख्य बातें थी, सबसे पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण की। तो उसमें जो सबसे पहले हम बताए थे वो उन्नयन कोण, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो ऐसे स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वह उन्नयन कोण होता है। और जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो ऐसे स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण होता है। तीसरी बात कि अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है। चौथी बात कि जब हम कोई भी टावर या कोई भी बिल्डिंग, कोई भी वृक्ष के शिखर और पाद की बात करते हैं तो वो जो उसका टॉप होता है, शीर्ष होता है, वो उसका शिखर कहलाता है, और उसका जो जड़ होता है उसी को पाद कहा जाता है। तो ये ऐसे शब्द आपको सवाल में देखने को बार बार मिलेंगे, और इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। और एग्जाम्पल 1 यानी एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के हैं या सीबीएसई के हैं, दोनों एनसीईआरटी सेम है। ऐसे स्थिति में आपको कल उदाहरण 1 समझा दिए थे, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं आपके सामने उदाहरण 2 लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि किताब आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप उस किताब की मदद लेते हुए आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे कि ये देखिए किताब मेरे हाथ में भी है, और इसका जो सवाल नंबर है उदाहरण 2 ये आप लोगों के सामने अब करवाऊंगा। तो उसके पूरे सॉल्यूशंस पर फोकस कीजिएगा और किताब आप आपके सामने रखिएगा और सवाल मिलाइएगा, तो यहां से ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सवाल को बोर्ड पर लिखना और फिर समझाना तो कहीं ना कहीं इसमें समय की भी बर्बादी होगी, और पूरा लंबा वीडियो भी बनेगा जो कहीं ना कहीं आपको भी डिस्टर्ब करेगा। तो आप 10वीं के अगर छात्र हैं तो ये आप जरूर किताब आपके पास होगी, और यहां से आप हमारे सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम सवाल पढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर 2, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहां और इसका चित्र भी बगल में दिखाया गया है। यहां तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी। तो इसका मतलब हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक 5 मीटर लंबा खंभा बनाएंगे। और ये खंभा कहाँ होगा, तो आप उम्मीद करते हैं कि ये खंभा जमीन पर होगा। तो ये हो गया मान लीजिए जमीन, और यहाँ पर एक 5 मीटर का खंभा है जो मान लीजिए कि ए और बी ये खंभा है जिसकी कुल ऊंचाई 5 मीटर है। दैट मीन्स यहां से लेकर के यहां तक जो है ये 5 मीटर है। आपको ये फिगर बनाना होगा। मैं कल भी बोल चुका हूं कि सवाल के आधार पर चित्र बनाना जरूरी है। तो ये 5 मीटर का खंभा है। अब कहता है कि उसमें आ गई खराबी की मरम्मत करने के लिए, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, यानी शिखर अगर खंभा का ये है तो यहां से 1.3 मीटर नीचे चढ़ना है, यानी यहां से यहां तक की लंबाई 3 मीटर होगी। अगर यह बिंदु बी है तो मान लीजिए कि उसको पॉइंट सी पर चढ़ना है, और वो पृथ्वी से के एक बिंदु से क्या करता है, तो एक सीढ़ी लगाता है जहां पे वो इस तरह से चढ़ेगा।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो सीढ़ी हो गया जो खंभे की कुल लंबाई है 5 मीटर, जिसमें से खंभे के शिखर से नीचे यानी ऊपर से 1.3 मीटर छोड़ करके सीढ़ी लगाएगा और वो चढ़ेगा। तो ऐसे स्थिति में अगर वो धरती का बिंदु डी है जहां से सीढ़ी लगाया जाता है, तो वो एक तरह से आप देख रहे हैं कि इसको आप सीढ़ी को दृष्टि रेखा कह सकते हैं और ये क्षैतिज रेखा हो सकता है, और यहाँ पर जो कोण है ये ही आपका उन्नयन कोण बन जाएगा, जो आपके सवाल में कहता है कि वो सीढ़ी कितने डिग्री के कोण पर झुकी है, तो 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो मैं आपको कल भी बताया था कि इसमें जेन्युइन आपको 30, 60 और 45 देखने को मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो चित्र आपके सामने रखे हैं वो आपको जेन्युइन किताब में चित्र में नंबरिंग अपने ढंग से किया है, लेकिन मैं किताब के फिगर को नहीं देखा हूं, मैं सवाल के आधार पर कोशिश किया हूं कि अपने से इसको बना सके, और आप भी इसको उस ढंग से बनाइए। तो आपको सवाल समझ में आ गई होगी कि एक 5 मीटर का खंभा था, उस खंभे के में खराबी के कारण एक सीढ़ी लगा करके कोई मिस्त्री चढ़ता है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन कहां पे चढ़ता है, तो शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक। इसका मतलब आप ऊपर से 1.3 मीटर घटा दीजिएगा तो यहां से कहीं ना कहीं एसी की लंबाई आपको निकल जाएगी, क्योंकि टोटल लंबाई थी कितनी, 5 मीटर, और वो ऊपर से 1.3 मीटर नीचे कम चढ़ता है। तो आप अगर 5 मीटर में से आप यूं कहें, अगर हम इस चित्र से एसी निकालना चाहेंगे तो एसी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी माइनस बीसी, ए बी माइनस बीसी, चित्र से, यानी आप चित्र से देख सकते हैं, ये चित्र से फ्रॉम फिगर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। चित्र से आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि AC बराबर जो हो गया वह AB माइनस BC हो रहा है, क्यों AB पूरा हो गया और ऊपर से 1.3 मीटर नीचे, तो यानी ऊपर हो गया 20 AC, तो वहां पे वो सीढ़ी लगाता है, तो यानी हम यहां से A और C की लंबाई निकाल सकते हैं, यानी AC, तो AB का वैल्यू है 5 मीटर, तो आप इसको लिख सकते हैं 5.0 माइनस, और ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि हमको 1.3 मीटर को घटाना है। तो आप आसान हो कैलकुलेशन, इसके लिए ये तरीका है कि दशमलव के बाद यदि इधर एक अंक है तो आप यहां भी किसी अंक के बाद 0 दे सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं घटाने का तरीका आसान हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 0 में से 3 को अगर हम घटाते हैं तो कहीं ना कहीं नहीं घटेगा, तो एक इधर इसमें से हम कैरी करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, बच गया यहाँ 4, 4 में से 1 गया तो 3। तो ये क्लियर हो गया कि हमारी AC की जो लंबाई हो जाएगी वह 3.7 मीटर हो जाएगी। तो ये हो गया A से C की लंबाई। तो आप देख रहे हैं कि सीढ़ी जो है वो पोल के 3.7 मीटर पर लगी हुई है। तो अब जो सवाल कहता है कि यहाँ 60 डिग्री को, तो कहता है कि कोण झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, तो यह बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होनी चाहिए। तो खंभे का पाद बिंदु सीढ़ी से कितनी, कहीं ना कहीं AD मांगा जा रहा है, और साथ में आप देख रहे हैं सीढ़ी की लंबाई कितनी। तो हमको लगता है कि अब सवाल ये क्लियर हो चुका है, और यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 चीज मांगा जा रहा है। सबसे पहले तो सीढ़ी की लंबाई मांगी जा रही है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीढ़ी क्या है, तो सीढ़ी बराबर है हमारा, यहाँ पे सीढ़ी क्या है, तो सीढ़ी है हमारा DC, क्या है, या CD भी आप बोल सकते हो, तो सीढ़ी है, और पाद बिंदु की जब दूरी करते हैं तो यह क्या है, AD है, यानी CD बराबर वाट और AD बराबर वाट, ये 2 चीजें हमसे मांगी जा रही है। तो ये सारी चीजें अब स्पष्ट हो चुकी है। आप यहां से देख रहे हैं त्रिभुज ADC में ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो आपको AC पता है 3.7 मीटर, कोण दिया है 60 डिग्री, तो थीटा के सामने के भुजा को P कहते हैं। अब आप यहाँ पहले AD निकाल लीजिए, या CD भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये थीटा है और ये P है, तो आपको पता है कि ये H होगा, ये P होगा और ये B होगा। तो
अब आपको जो ज्ञात करना है और जो दिया हुआ है उससे आप रिलेशन देखिए। अगर हम CD की लंबाई CD निकालेंगे और हमको P दिया हुआ है तो H कहीं ना निकालना है, तो इसके लिए हम आपको पता है कि P और H पढ़े हैं साइन के लिए, तो कहीं ना कहीं हम इसमें लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ADC में अगर हमको H वैल्यू ज्ञात करना है तो हम आपको बोले थे कि साइन कोस्टेन इसी तीन के बारे में आपको सोचना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर, तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है P/H, तो P हो जाएगा AC और H हो जाएगा CD, तो CD का वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो आप जानते हैं साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 इक्वल टू AC। आप देख रहे हैं कि AC का मान दिया हुआ है 3.7 बटा CD। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 CD इक्वल टू निकल जाएगा 3.7 गुना 2, और यहां से अगर हम CD निकालना चाहें तो यह हो जाएगा 3.7 गुना 2 बटे √3। और आप यह भी जानते हैं कि √3 का वैल्यू भी सवाल में नीचे दिया हुआ है 1.73, ये आपके सवाल में दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए यहाँ से √3 का वैल्यू 1.73 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे यह मान को रख करके सॉल्व कर लेंगे, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 3.7 गुना 2 बटे 1.73। अब नियम कहता है कि यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक डिजिट है और यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, अगर इसको बराबर करना है तो यहाँ पर इस पर एक 0 डाल देते हैं और ये दशमलव अब खत्म हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कट रहा है, देख लेते हैं 7 3 10 1 11, ये यहां से लग रहा है नहीं कट रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं गुना करके लिख देते हैं, तो दोस्त हो जाएगा 0, 7 से 2 बार में करेंगे तो 7 गुना 14 का कैरी 1 और 3 गुना 6 1 740 बटे 173। अब आप अगर इसको ज्ञात करें तो आप समझ सकते हैं कि ये भागा है, इसको हम आप भाग दे सकते हैं और हम आपके सामने ही इसका कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो 740 में आप डिवाइड कर दीजिए 173 से, तो देखिए ये कितने बार में लगता है, 17 5 85 हो जाता है, 17 चौका 68 हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 4 से लग जाना चाहिए, तो 4 बार में लगेगा। 4 3 12 का 2 हासिल 1, 7 चौका 28, 29 का 9 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 10 में से यहाँ पर 2 बच गया तो बच गया 8, यहाँ 3 13 से 9 गया तो 9 4 13, तो यानी 4 कैरी करेगा और ये कट जाएगा। अब ये नहीं लगेगा तो यहाँ देंगे हम पॉइंट और यहाँ डालेंगे 0, तो इस तरह से ये 480 हो गया। आप देख रहे हैं 17 या 51 हो जाता है, तो 3 बार में तो ये नहीं लगेगा, 17 दूनी, तो ये कहीं ना कहीं 2 बार में लगेगा, क्योंकि 17 3 बार में 51 हो जाएगा तो 2 बार में लगेगा। तो 17 3 दूना 6, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 3 दूना 2 कम 2 1 3, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ एक कैरी कर चुके हैं तो यहाँ 7 में से 4 गया 3, और इस तरह से यहाँ बच जाता है 4 में से 3 गया 1 134। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये 4.2 हो रहा है, तो हम यहाँ से यह समझ सकते हैं कि सीढ़ी की जो लंबाई होगी वो 4.2 मीटर होगी। एक आंसर आपका ये हो गया। थोड़ा सा दशमलव है और रूट कप है 1, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे सवाल देख करके घबराने की कोई बात नहीं है, आपको √3 का मान दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि इसको बड़े बेहतरीन ढंग से हम सॉल्व किए हैं। वो मान पुट किए, ये नहीं कटा तो गुना करके लिख दिए, तो ये यहाँ से तो जितनी भी बातें हैं तो ऐसी कैलकुलेशन तो आप बचपन से करते आ रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 370 से 2 को गुना कर दिए तो 740 हो गया, और 173 से सामने आपके भाग भी रखा हुआ है। तो ये
मुश्किलात वाली कोई चीजें नहीं है। अब आप यह देख लिए कि यह भी ज्ञात हो गया, ए सीडी यानी सीढ़ी की लंबाई तो ज्ञात कर लिया। अब कहता है सीढ़ी जो है उस मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसका मतलब एडी आपसे मांगा जा रहा है, एडी यानी कि बी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। पी और बी के लिए 10 का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहां से लिख लेंगे चुप्पी त्रिभुज ए सी डी में 10 60 डिग्री बराबर ए सी बट्टे ए डी, और 10 60 का मान होता है √3। ए सी का वैल्यू होगा 3.7 बट्टा ए डी। तो आप यहां भी देख रहे हैं कि जब एडी निकालिएगा तो एडी बराबर हो जाएगा 3.7 बटे √3। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ले सकते हैं इसके जगह पर 1.73, और यहां से भी पॉइंट उड़ाइएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी वही 370 बट्टे 173। तो अब आप यहाँ भी डिवाइड करना आपको पड़ेगा, तो आप इसको भी डिवाइड कर लीजिए। 370 में जब आप 173 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में लग जाएगा शायद। तो 2 बार में हम देखते हैं, तो 2 बार में आप देखिए यहाँ पर भी हमने लगाया है तो 346 हुआ है, तो 346 लगा सकते हैं। और यहाँ पे बचेगा 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ एक कैरी कर चुके हैं तो 6 में से 4 गया 2, ये कट गया। और यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट दे दिए तो 0 आ गया, और ये यहाँ से 1 टाइम्स हो जाएगा। तो साधारण सा बात है कि आप डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट आगे भी आप जा सकते हैं, तो लेकिन आगे जाने की जरूरत नहीं है। 2.1 मीटर ये हो जाएगा आपका उसके पाद बिंदु से सीढ़ी की दूरी। तो इस तरह से आप ये 2 आंसर निकाल सकते हैं, और आप उम्मीद कीजिएगा तो देखिएगा तो आपकी किताब में भी यही चीज है लगभग। आप जब देखते हैं दूरी तो BC 4.28 दिया है, तो आप आगे भागा दीजिएगा तो यहाँ पर आपको 8 देखने को मिलेगा, और इसमें जब भागा दीजिएगा तो आपको 1 से ये 4 मिलेगा। तो वही चीजें हम आपको यहाँ पर रखे हैं। तो इस तरह से आपका उदाहरण नंबर 2 खत्म हो जाता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ये हो गया आपको सीढ़ी की लंबाई। आप देख लीजिए सीढ़ी था सीढ़ी, तो सीढ़ी की लंबाई हो गई 4.28 मीटर। और ये हम मदद ले लिए आपके एग्जांपल्स का, लेकिन 1 पॉइंट तक देख रहे हैं सही है। हम 2.1 आया था, आगे डिवाइड करने के लिए 0 बैठाते फिर लगाते तो वो डिवाइड हो जाता। तो इस तरह से ये आपका हो गया।